तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में हम मिसिंग वैल्यू से संबंधित क्वेश्चन कराएंगे जिनका संबंध मीडियन, मोड और आपका अर्थमेटिक मीन से होगा। चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका बुक का 83 का फर्स्ट है। सवाल में डाटा दे रखा है आपका 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600। फ्रिक्वेंसी आपकी 140, 230 और 270। यहाँ पर वैल्यू क्या है, मिसिंग कर रखी है 150, 140। सवाल के अंदर वैल्यू मिस होगी तो आपको आंसर दिया गया होगा। अब आंसर के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि सवाल कैसे होना है। आंसर दे रखा है जेड का, क्या दे रखा है, जेड का। जब जेड का आंसर दे रखा है तो फॉर्मेट कौन सा यूज करना है आपको, जेड का। ऐसी कंडीशन में आप ये देखेंगे कि अब यहाँ पर मोड क्लास इंटरवल क्या होगा। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि जब आपकी वैल्यू मिसिंग होती है तो हम आंसर से मोड की वैल्यू दे रखी है तो मोड क्लास इंटरवल पिकअप करेंगे, मीडियन दे रखा है तो मीडियन क्लास इंटरवल पिकअप करेंगे। यहाँ पे दे रखा है जेड बराबर 240। 240 आपका कहाँ लाई करेगा, 200 से 300। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं मोड क्लास इंटरवल, यहाँ लिख दीजिएगा सीधा जेड बराबर 240 देन मोड क्लास इंटरवल कितना आपका 200 से 300। ये क्या होगा आपका F1, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। अब यहाँ पे मत करना कि आप इंस्पेक्शन लगाएं या ग्रुपिंग लगाएं। जब आपके पास में वैल्यू मिस है ना आप इंस्पेक्शन देख पाएंगे ना ही आप ग्रुपिंग देख पाएंगे। डाटा आपके पास है, सॉल्व कर लीजिएगा बस। Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस के F2 इंटू I। L1 आपका 200 हो गया, I इन दोनों में अंतर आपका 100 हो गया। F1 दे रखा है आपका F0, F1 और ये F2। F0 230 है आपका, F1 270। ये आपको फाइंड करना है। आपने क्या कर लिया, इसको X मान लिया। पुट कर दीजिएगा। Z कितना है आपका 240, L1 आपका 200, F1 है आपकी 270 माइनस के आपके F0 अपॉन 2 गुणा 270 माइनस F0 आपका 230 माइनस के X I हो गया आपका 100। ये प्लस में इसे इधर ले आएंगे, आप माइनस कर लीजिएगा, टाइम बच जाएगा हमारा। 270 में से आपने घटाए 230, 40 गुणा 100, 27 दूनी 54, 540 माइनस 230 माइनस के X। ये कितना रह गया आपका 40 बराबर 4000। 540 में से आपने 230 घटा देंगे, आप इसमें से लगे हाथ अपना 310 माइनस के X। ज़्यादा करते हैं क्या करेंगे तो कहीं शॉर्ट हो जाता है और हमारा 40 गुणा 100, 40 से आपके 40 कट गए, यहाँ 1 रह जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, फिर या दोबारा लिख लीजिएगा 1 बराबर आपका 100 बटे 310 माइनस X। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आपने, 310 हो गया आपका माइनस के X बराबर 100। इधर लिख लेते हैं अपना क्या, माइनस का X बराबर 100 माइनस के 310 माइनस का X बराबर माइनस के 210। माइनस से माइनस कट गया, जो मिसिंग वैल्यू थी आपकी कितनी आ गई 210। सवाल सिंपल था, बस दिमाग क्या लॉजिक क्या लगा रहा है, लगाना कुछ नहीं है, बस ये देखना है कि आपका आंसर क्या है। आंसर के अकॉर्डिंग ही आप इसमें मोड क्लास इंटरवल पिकअप कर पाएंगे। आंसर 240 था तो 240 कहाँ लाई करेगा, 200 से 300 के बीच में। ये आपका मोड क्लास इंटरवल हो गया आपका आंसर के अकॉर्डिंग। आपने फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगाने के बाद आपने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब आपसे कहता है कि आगे कि इसमें आप मीडियन भी निकालिएगा
मीन भी निकालिएगा, तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए थर्ड सीरीज के। आप वहाँ पर फॉर्मूला पुट अप करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका 5 नंबर, इधर पार्ट तो 5 नंबर का बैठता है, लेकिन पूरा सवाल आता है पेपर में तो 15 नंबर का क्वेश्चन आपका होगा ये। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं आपका उसी आधार पर। यहाँ पर क्या आपका क्वेश्चन दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रिक्वेंसी आपका 14 है, मिस कर रखा है 27, फिर मिस 15, और सबका टोटल कितना है आपका 100 है। ठीक है, दो में से हैं, इसको हमने x मान लिया, इसको हमने y मान लिया। क्वेश्चन में गिवन क्या है कि जो मीडियन है उसका आंसर कितना है आपका 25 और मोड का आंसर कितना है 24। ठीक है, अब मीडियन 25 है, मोड 24 है, मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन ने एक पॉइंट स्पेशली बोला है कि स्मॉल m के लिए आप n/2 नहीं n+1/2 का यूज़ करेंगे आप। जब स्पेशली बोला है तो n+1/2 यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज हमारा थर्ड सीरीज में क्या होता है स्मॉल m n/2 होता है आपका द आइटम लगा के। अब बात आती है कि आप जज करेंगे कि मीडियन क्लास इंटरवल और मोड क्लास इंटरवल कौन सा होगा। 25-24 लाई करेंगे आपके कहाँ पर, यहाँ पर, कहाँ पर 20 से 30 मीन्स मोड क्लास मोड एंड मीडियन क्लास इंटरवल कितना हो जाएगा आपका 20 से 30। लेकिन अभी यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अब आप सोचेंगे कि पहले मीन के थ्रू मोड के थ्रू करा जाए या आपका मीडियन के थ्रू करा जाए। अब आप देखते हैं अगर किसके अकॉर्डिंग, पहले मोड के अकॉर्डिंग करते हैं तो मोड के अकॉर्डिंग ये क्या होगा आपका F1 F0 और ये F2। ठीक है, वैल्यू कितनी मिस है 2। अगर हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं मीडियन के अकॉर्डिंग तो हमें क्या करना पड़ेगा CF बनानी पड़ेगी। CF बनाएंगे 14 + x 41 + x 41 + x + y 56 + x + y। अगर हम मीडियन के अकॉर्डिंग करते हैं तो ये खाली क्या कहलाएगा आपका F, ये क्या होगा C। समझे, अगर हम मोड लगाते हैं तो मिसिंग वैल्यू 2 आ रही हैं, अगर मीडियन के थ्रू करते हैं तो मिसिंग वैल्यू सिर्फ 1 आ रही है। क्या आ रही है, ये वाली। समझे, तो हम क्या करेंगे पहले मीडियन के थ्रू कर लेते हैं इसको सवाल को। मीडियन का आपने लिख दिया, मोड एंड मीडियन क्लास में हो गया 20 से 30। तो अब यहाँ पे m का फॉर्मूला लगाएंगे आप, स्मॉल m निकाल लेंगे आप, साइज ऑफ n+1/2 दी आइटम। थर्ड सीरीज है, 1 क्यों लगाया कि उसने स्पेशल बोला है कि आपको ये यूज़ करना है किसमें स्मॉल m के लिए। बस इतना निकाल लेंगे आप, स्मॉल m निकल गया। उसके बाद में सारा डाटा इधर लिख लीजिएगा। स्मॉल m हो गया आपका 50.50, C हो गया आपका 14 + x, L1 I और F, L1 20, I 10, बात आती है F की, F हो गया 27। फॉर्मूले पुट कर दीजिएगा आप, m बराबर L1 + I/F × m-c। मीडियन का आंसर दे रखा है आपका कितना 25, 20, I अंतर आपका 10 हो गया, F आपका 27, स्मॉल m 50.50 माइनस के C 14 + x। बीस को आप इधर ले आइए, 25 - 20 10 क्रॉस में आप इसमें से 50 में से 14 घटाएंगे, 36.5 माइनस के x
अपॉन 27। इसमें आप गुणा कर लेंगे आप 5 बराबर 365 माइनस के 10x बराबर 27, क्रॉस मल्टीप्लाई 27 पंजे 135, 365 माइनस के 10x। 10x आप क्या करेंगे, इधर ले आए प्लस के हो गए 365 माइनस के 135, x बराबर इसमें से आपने घटा लिया आपका 230, x बराबर 230 बटे 10 मीन्स 23। मिसिंग वैल्यू कितनी होगी, 23 पुट हो गई। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट तरीके से क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। यहाँ पर क्या करेंगे आप 23 पुट कर देंगे। अब आपके पास में क्या है, F0 भी है, F1 भी है, क्या निकालना है, F2 इजीली मिल जाएगा। दूसरा तरीका और सॉर्ट करने का तरीका है, हमें पता है कि CF की लास्ट फ्रिक्वेंसी और n दोनों क्या होते हैं, हमारे सेम होते हैं। मीन्स 100 बराबर 56 प्लस XY, 100 माइनस 56 x प्लस वाई, आपने घटा लिया कितना गया 44। क्या समझे आप, x और y की जो वैल्यू है कितनी है आपकी 44 है। कोई सी भी आपको एक मिल जाए तो आपको क्या होगा, दोनों वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। कितना आ रहा है आपका यहाँ पे 23, क्या फाइंड हुआ था x, लिख दीजिएगा 44 बराबर 23 प्लस के y, 44 माइनस के 23 बराबर y, y बराबर 21। आपकी जो दोनों मिसिंग वैल्यू थी, x कितनी आ गई 23, y आ गई 21। यही हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे करना चाहें ऐसे कर लीजिएगा, या फिर दोबारा कैसे क्या करेंगे आप कि आपने फ्रिक्वेंसी लिखी 14, x फाइंड कर लीजिए कितनी आई थी आपकी 23, 27, ये वैल्यू मिस है, इसको हम x मान लेंगे। यहाँ कितना हो गया आपका 15 हो गया। क्या हो गया आपका यहाँ पे 15 हो गया। ये आपका F0, F1 और ये F2। लेकिन हमें इसे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हमारे पास तरीका है करने का तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं आपका। ठीक है, दोबारा देख लीजिएगा फटाफट जल्दी सवाल। दो मिसिंग वैल्यू थी, इसको x माना, इसको y माना, मीडियन दे रखा है 25, मोड दे रखा है आपका 24। ठीक है, मिसिंग वैल्यू फाइंड करा रहा है। स्मॉल m के लिए स्पेशली बोला है n+1/2 आपको यूज़ करना है। अब आपने क्या देखा 25, 24 कहाँ लाई करेंगे 20 से 30 में, तो मोड n मीडियन क्लास इंटरवल हो गया आपका 20 से 30 हो गया। स्मॉल m का फॉर्मूला लगा दिया आपने, साइज ऑफ n+1/2 द आइटम हो गया आपका 50-50 निकला। कहाँ लाई करता है वो डिपेंड करेगा नहीं, क्योंकि मीडियन क्लास इंटरवल क्या आपका 20 से 30। जब 20 से 30 है, ये आपका f हो गई, ये आपका क्या होगी f होगी, ये आपका c हो गया। डाटा आपने यहाँ पे लिख दिया, स्मॉल m c लिख दिया, L1 हो गया आपका, i हो गया और ये f हो गया। फॉर्मूले में पुटअप करा, x का मान आपका निकल आया कितना 23 आ गया। उसके बाद में आपने क्या करा है कि जो CF का लास्ट वैल्यू होती है और आपका जो उसका टोटल होता है फ्रिक्वेंसी का वो सेम होता है। तो ये 100 किसके बराबर 56 प्लस एक्स वाई के, इसको हमने ऐसे करा तो x प्लस वाई का मान कितना आना चाहिए 44। हमारे पास में एक वैल्यू है x कितनी 23 आपने पुट कर दिया, 44 में से 23 घटा दिया, y कितना आ गया आपका 21। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है आपका क्लास इंटरवल है, फ्रिक्वेंसी है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 30, 30 से 35, 35 से 40। फ्रिक्वेंसी आपकी 3 4 6 12 0 14 6 5, 3 4 7 6 13 12 25, 25 और 25 50। अब आपसे इस सवाल में बोला है कि आपको मीडियन फाइंड करना है। अब आप देख रहे हैं कि सवाल तो सिंपल लग रहा है, फिर भी मैं सवाल को करा रहा हूँ। चलिएगा देखते हैं सिंपल है या नॉन सिंपल। CF बनाई 3 4 7 6 13 12 25, फिर 25 25 14 39 45 और ये हो गया आपका 50। ठीक है, इतना हो गया। अब स्मॉल m निकालते हैं आप, स्मॉल m बराबर फॉर्मूला साइज ऑफ n बाई 2 द आइटम। n है आपके 50, आइटम
कितना निकला है 25। अब आपको देखना है कि 25 किस सी एफ के रिलेटेड है। देखते हैं आप, या तो 25 हो या 25 से ज़्यादा। 3 7 13 25 मिल गया, बट 25 कितने टर्म से आपका 2, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, टाई हो रहा है। अब कन्फ्यूज़न है आपका कि भाई इसको सेलेक्ट करें या इसको सेलेक्ट करें, मीन्स या तो मीडियन क्लास इंटरवल ये होगा या मीडियन क्लास इंटरवल ये होगा। परेशानी है, अब कैसे करेंगे? तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जिस सवाल के अंदर क्या जीरो आए, क्या आए थर्ड सीरीज का सवाल हो और फ्रिक्वेंसी में क्या हो 0, और ये नहीं कि 0 देखना ही है, उस 0 का इफेक्ट सी एफ पर पड़े। यहाँ का इफेक्ट पड़ा है कि 2 बार टाई हो गया आपका, क्या हो गया, टाई। सब सिंपल सवाल में आपकी 0 आती है लेकिन वहाँ टाई नहीं होता है, तो कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पर टाई हो जाए तो क्या करना है कि इस किसको, जो 0 वाला क्लास इंटरवल है, आपको इसको हटा के एडजस्ट करना होगा, किसमें, ऊपर वाले में और नीचे वाले क्लास इंटरवल में। दोबारा समझिएगा, करना क्या है कि जब आपका क्या मीडियन दे रखा हो, सवाल के अंदर 0 हो और उस 0 का इफेक्ट किस पर पड़े, सी एफ पर। ये नहीं कि सवाल में कहीं भी दे रखा हो। सपोज दैट मैं इसको भी दूसरा टर्म पर कर देता हूँ, देखिएगा मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 4 0 0, मैंने यहाँ पर मान ली इस बार 6 12 14 6 5, तो सी एफ हो गई। सी एफ बना लेंगे। अब आप जब सी एफ बना लेंगे तो देखिएगा करना कैसे है फिर। अब इसको 3 4 आपका 7 हो गया, 7 6 13 12 25 14 39 6 45 और ये आपका 50। यहाँ पे कितना है 25। यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इस 0 का, लेकिन इस 0 का इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है आपका, यहाँ पर सी एफ पर पड़ रहा है। जब ऐसी कंडीशन हो कि जब 0 आने के बाद में उसका इफेक्ट सी एफ पर पड़े, किस पर, स्मॉल एम के थ्रू, कि वो 2 बार आए या 3 बार आए, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, इस क्लास इंटरवल को हाइड कर देंगे। आप क्या करेंगे, हाफ ऊपर वाले में जोड़ देंगे और हाफ नीचे वाले में इसको एडजस्ट कर देंगे। इसमें डिफरेंस कितने का है 5 का, 5 का आधा 2.5 इधर ऐड कर दीजिएगा और 2.5 इधर ऐड करेंगे तो मतलब क्या होगा, लेस हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर क्या होगा, ये वाली वैल्यू हमारी क्या होगी, क्लास इंटरवल से हट जाएगी। बस ध्यान ये देना है कि उसका इफेक्ट किस पर पड़ना चाहिए, क्लास इंटरवल। यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो सवाल जैसे दे रखा है ऐसे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ में क्या करना पड़ेगा, इस क्लास इंटरवल को हाइड करना पड़ेगा। कैसे, देखिएगा ये हमने लिख लिया 25, इसको हम नीचे लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्लास इंटरवल दे रखा है जैसे आपका 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। 0 वाले को हाइड करना है, ऊपर वाले में जोड़ना है और इधर जोड़ना है आपका, ठीक है। अब यहाँ वैल्यूज़ कितनी है आपकी 12 और यहाँ वैल्यू है आपकी 14। अब इसका हाफ इसमें जोड़ दीजिएगा तो 15, हाफ कितना बैठेगा इसका 5/2। बस 2 क्लास इंटरवल है, हाफ हाफ ऐड कर देंगे आप तो 2.5 हो गया, 2.5 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15 से 22.5। इसमें से भी आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे, यहाँ पे घटेगा, मतलब क्या है, जब आपका L2 है दूसरे का L1 होगा तो वहाँ पे क्या होगा 22.5 से 30। ये 2 क्लास इंटरवल आपके यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे और ये क्लास इंटरवल यहाँ से रिमूव हो जाएगा और फिर आपका सवाल इजीली हो जाएगा। तो क्लास इंटरवल क्या बनता है आपका यहाँ पे 15 से 22.5 और 22.5 से आपका 30। फ्रिक्वेंसी यहाँ पे 12 आ जाएगी और यहाँ पे आपका 14। 0 वाला आपका जो था वो हाइड हो जाएगा। देखिएगा आप कैसे। अब आप क्या करेंगे, दोबारा से क्लास इंटरवल पुट कर लीजिएगा, देखते रहेंगे आप। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 मत करना, 15 से 22.5, 22.5 से 30, 30 से 35, 35 से 40। ये आपको तब करना है जब आपकी सी एफ पर असर पड़ता है कि हम 2 बार आ रही है पिटाई हो रही है। अगर आपका सिंपल होता, एक ही बार आ रहा होता तो सवाल हमारा नॉर्मली हो जाता। बस देखना है कि सी एफ पर उसका इफेक्ट पड़ता है 0 का या नहीं पड़ता है, और वो इफेक्ट कौन बताएगा, आपका स्मॉल एम बताएगा। वैल्यूज़ एफ में आपका 3, 4, 6, 12, 0 हाइड हो गया आपका 14, 6, 5। सी एफ बना लेंगे।
3 4 7 6 13 12 25 39 45 और ये 50। स्मॉल एम क्या आया था हमारा वहाँ पे 25 आया था, हमने लिख लिया था क्या स्मॉल एम कितना था आया हमारा 25। 25 कहाँ लाई करेगा यहाँ पर, तो अब मीडियन क्लास इंटरवल क्या होगा आपका 15 से 22.5। क्या होगा 15 से 22.5 होगा, उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये सब समझ में आई गया आपके। बस ये देखना है कि जो जीरो आ जाए सिर्फ किस सवाल में मीडियन के में, मोड निकलवाएगा आपका जेड निकलवाएगा, हमें उससे मतलब नहीं। अगर आप स्पेशली मीडियन निकलवाता है और सवाल में क्या आता है जीरो, और उस जीरो का इफेक्ट सी एफ पर पड़े और सी एफ किसका हो स्मॉल एम से टाई हो रहा हो, तो आप उसको वहाँ से हटा देंगे। अदरवाइज सिंपल होता तो हमको ये कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बुक का क्वेश्चन नंबर 56 था। क्वेश्चन नंबर था आपका ये 56। कर लीजिएगा आप। स्मॉल एम डायरेक्ट लिख देते हैं या दोबारा निकाल लीजिएगा। साइज ऑफ n/2 दी आइटम, n आपका कितना है 50 है बटे 2 दी आइटम। पच्चीस कहाँ लाई कर रहा है सी एफ में, साइज ऑफ 25 इज रिलेटेड सी एफ, किस सी एफ में 25 में लाई कर रहा है आपका। देन मीडियन क्लास इंटरवल 1 2 3 4 1 2 3 4 15 से 22.5। फॉर्मूला लगा देंगे आप m बराबर L1 प्लस आई अपॉन एफ इंटू स्मॉल एम माइनस सी। डाटा इधर लिख लेंगे आप L1 15 आई, इन दोनों में डिफरेंस कितने का 7.5। यहाँ देखना है, इधर नहीं देखना कि इधर कितना का 5। सेलेक्टेड क्या है हमारा क्लास इंटरवल 15 से 22.5, तो डिफरेंस कितना हो गया आपका 7.5। एफ स्मॉल एम 25, सी आपका क्या हो जाएगा आपका ये होगी आपकी एफ, ये होगी आपकी सी। सी 13 है, एफ 12 है, पुट कर दीजिएगा। एम बराबर L1 कितना है आपका 15, आई कितना है आपका 7.5, एफ कितना है 12 है, स्मॉल एम 25 माइनस के 13। 15 प्लस 7.5 गुणा 12 बटे 12, 12 से आपका 12 कट गया, 15 7 22। m बराबर क्या हो गया आपका 22.5 हो गया। जैसे लास्ट क्वेश्चन कराया था हमने उसी बेस पर एक क्वेश्चन और है, पर क्वेश्चन क्या आपका सेकंड सीरीज का है। x है, f है, सी एफ बनानी पड़ेगी आपको। सवाल दे रखा है 2 5 6 8 10, फ्रिक्वेंसी में आपका 6 10 0 0 और आपका 14 दे रखा है आपका। चलिएगा इसको करते हैं अपना 6 10 16 0 16 0 16 14 23। ठीक है, मीडियन निकालना है, तो स्मॉल एम बराबर साइज ऑफ n प्लस 1/2 दी आइटम, क्योंकि n प्लस 1/2 लगेगा, सेकंड सीरीज है आपका। सेकंड सीरीज में क्या लगता है आपका n प्लस 1/2 दी आइटम लगता है आपका फॉर्मूले में। इकतीस बटे 2 आपका 15.5 दी आइटम। अब 15.5 कहाँ रिलेट करेगा, या तो 15.5 होना चाहिए या 15.5 से ज़्यादा की वैल्यू होनी चाहिए। अब देखते हैं इससे ज़्यादा की वैल्यू है कितनी है। आगे देखा हमने 15 16 में लाई करेगा, लेकिन यहाँ 16 कितने आ रहे हैं 1 2 3, लास्ट में टाई 2 टाइम्स हुआ था, यहाँ पर टाई कितना हो रहा है 3 टाइम्स ट्राई हो रहा है। वहाँ क्लास इंटरवल चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास कोई रूल नहीं है, क्लास इंटरवल है नहीं, क्या चेंज करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में अब आंसर किसको माना जाएगा, इसको या इसको। तो आपको ध्यान रखना है छोटी सी बात कि जब सवाल ऐसा दे रखा हो किसका सेकंड सीरीज़ का, और आपका आंसर क्या कर जाए ट्राई कर जाए, चाहे 2 कंडीशन पर ट्राई करे, 3 पर करे या 4 पर करे, जो सबसे पहला CF होगी
उसके सामने वाला पद आपका आंसर होगा। क्या? जो सबसे पहले CF होगी उसके सामने वाला पद आपका क्या होगा? आंसर होगा। बस आपको क्या करना है, ये देख लेना है कि ये जो x है ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में होना ज़रूरी है। असेंडिंग ऑर्डर में लगे रहे, 2 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 10। तो लिख दीजिएगा मीडियन बराबर साइज ऑफ 15.5 इज रिलेटेड CF किसके? 16, देन मीडियन बराबर कितना? 5। ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। पेपर में आ जाए तो बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि मेरे को कौन सा टेकन करना है। ठीक है, अभी तक हमारी जितनी भी वीडियो हुई थी हमने आपको उसमें वीडियो में मीडियन, मोड और आपका अर्थमेटिक मीन से सारे संबंधित सभी क्वेश्चन करा दी। फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज, स्पेशल क्वेश्चन, मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन। आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। किसी की कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।